इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो के साथ बने रहें। जिंदगी कभी भी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। वह कभी पहाड़ों की चढ़ाई जैसी लगती है, कभी रेगिस्तान की प्यास जैसी, कभी समुद्र की गहराई जैसी और कभी शांत आकाश की तरह स्थिर। लेकिन जो इंसान इन सब रूपों को स्वीकार कर लेता है वही असली अर्थ में जीना सीख जाता है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, वह सिर्फ एक हिस्सा है, एक मोड़ है, एक परीक्षा है जो तुम्हें तुम्हारे ही अंदर छुपी ताकत से मिलवाने आई है। जब हालात कठिन होते हैं तो इंसान को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन अक्सर वही हालात उसके अंदर वह धैर्य, वह समझ, वह गहराई पैदा करते हैं जो आसान दिनों में कभी नहीं आती। अगर जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो इंसान सतही रह जाता। उसे न सब्र आता, न कदर, न संवेदना, न मजबूती। मुश्किलें हमें तोड़ती कम हैं, जगाती ज्यादा हैं। वे हमें यह एहसास कराती हैं कि हम जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक सहनशील, समझदार और मजबूत हैं। जब तुम रात के सन्नाटे में अपने मन की आवाज सुनते हो और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, तब भी तुम्हारे भीतर एक शांत शक्ति काम कर रही होती है जो तुम्हें गिरने नहीं देती। कभी कभी हम परिणाम पर इतना ध्यान दे देते हैं कि प्रक्रिया की अहमियत भूल जाते हैं, जबकि असली बदलाव प्रक्रिया में होता है। उस रोजमर्रा की कोशिश में, उस छोटे छोटे कदम में जो दिखने में मामूली लगता है लेकिन समय के साथ पहाड़ जैसा असर पैदा करता है। याद रखो कि कोई भी बड़ा पेड़ एक दिन में नहीं बनता, वह धीरे धीरे बढ़ता है, धूप सहता है, बारिश झेलता है, आंधी में झुकता है, लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। उसी तरह तुम्हारी जड़ें भी मजबूत की जा रही हैं ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम उसे संभाल सको। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग आगे निकल रहे हैं, तुम्हारी पहचान नहीं बन रही, लेकिन यह तुलना तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है। हर व्यक्ति की घड़ी अलग चलती है, किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से, लेकिन सूरज हर किसी के लिए उगता है। तुम अपने समय से पहले फल चाहते हो तो कच्चा फल मिलेगा, धैर्य रखोगे तो मीठा मिलेगा। इसलिए जल्दी की बेचैनी छोड़ो और निरंतरता को अपनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो यह सोचो कि शायद तुम्हारी जिंदगी से वह हटाया जा रहा है जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि हर खोई हुई चीज नुकसान नहीं होती, कुछ छूटती हैं ताकि बेहतर जगह बन सके। इंसान अक्सर वही मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन जीवन उसे वही देता है जो उसके विकास के लिए जरूरी होता है। यह समझ आ जाए तो शिकायत कम और स्वीकार ज्यादा हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो डर है वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, कहेगा कि तुम नहीं कर सकते, तुम देर कर चुके हो, तुम्हारे पास साधन नहीं है, लोग साथ नहीं देंगे। लेकिन डर का काम ही यही है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जब तुम छोटे छोटे कदमों से भी आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है और एक दिन वही आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। याद रखो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी तूफान तुम्हें ज्यादा देर हिला नहीं सकते। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने काम को ईमानदारी से करो, अपने शब्दों में सच्चाई रखो और अपने दिल में कड़वाहट जमा मत होने दो। कड़वाहट धीरे धीरे आत्मा को थका देती है, जबकि क्षमा और सकारात्मक सोच उसे हल्का रखती है। तुम हर दिन नए फैसले ले सकते हो, चाहे कल कैसा भी रहा हो। अतीत तुम्हें सिखाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। अगर तुम गिरते हो तो यह तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारी सीख है। असली हार तब है जब तुम उठने से इनकार कर दो। खुद को दूसरों की स्वीकृति से मत मापो। आज लोग सराहेंगे, कल आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हारा मूल्य उनकी राय से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे इरादों से तय होता है। जीवन में कभी कभी लंबा इंतजार करना पड़ता है और इंतजार के दौरान मन में शंका उठती है कि क्या सच में कुछ अच्छा होगा, लेकिन यही इंतजार तुम्हें धैर्य सिखाता है, तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है।
तुम्हें यह समझाता है कि तुम सिर्फ परिणाम से नहीं बल्कि प्रयास से भी परिभाषित होते हो। अपने सपनों को छोटा मत करो सिर्फ इसलिए कि रास्ता कठिन है। कठिन रास्ते अक्सर सुंदर मंजिल तक ले जाते हैं। अगर आज तुम्हारे पास सीमित साधन है तो भी तुम्हारे पास समय, सीखने की क्षमता और सुधारने की इच्छा है। ये तीनों मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी कमी भी पूरी हो सकती है। खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। कल से बेहतर, पिछले महीने से बेहतर। निरंतर सुधार ही असली प्रगति है। याद रखो कि हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है कि तुम अपनी कहानी का रुख बदल सको। तुम कल की गलती से आज का फैसला बेहतर बना सकते हो। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने की आदत डालो, क्योंकि मन जैसा सोचता है वैसा ही देखने लगता है। अगर तुम हर जगह समस्या खोजोगे तो समस्या ही दिखेगी। अगर अवसर खोजोगे तो अवसर भी दिखने लगेंगे। अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु रहो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अदृश्य लड़ाई लड़ रहा है। दयालुता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती बल्कि तुम्हें ऊंचा बनाती है। जब तुम अपने भीतर विश्वास जगाते हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आवाज बदल जाती है, तुम्हारा नजरिया बदल जाता है और धीरे धीरे दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगता है। जीवन का असली अर्थ केवल पाने में नहीं बल्कि बनने में है। तुम क्या बन रहे हो यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तुम बनते हो वही तुम्हारे पास टिकता है। इसलिए अपने विकास पर ध्यान दो, अपने चरित्र को मजबूत करो, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। चाहे कदम छोटे हों लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों को तुमने सबसे कठिन माना था वही दिन तुम्हारी नींव बन रहे थे। उन्हीं दिनों ने तुम्हें धैर्य दिया, समझ दी, गहराई दी और वह नजरिया दिया जिसके बिना तुम सफलता को संभाल नहीं पाते। इसीलिए आज जो भी है उसे स्वीकार करो, उससे सीखो, उससे भागो मत, क्योंकि भागने से दूरी नहीं बनती, सामना करने से रास्ता बनता है। तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, तुम परिवर्तन कर सकते हो। बस अपने मन को हारने मत दो। शरीर थक सकता है, हालात रुकावट डाल सकते हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मन मजबूत है तो रास्ता निकल ही आता है। चलते रहो, सीखते रहो, सुधारते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारी निरंतर कोशिशें मिलकर एक ऐसा भविष्य बना रही हैं जो आज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सही समय पर पूरी स्पष्टता के साथ सामने आएगा। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि हर इंतजार, हर संघर्ष, हर आंसू और हर छोटी कोशिश की अपनी अहमियत थी। और यही सफर तुम्हारी असली ताकत है। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि हम जो हो रहा है उसे किस नजर से देख रहे हैं। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और उसी परिस्थिति से कोई दूसरा इंसान और मजबूत होकर निकलता है। फर्क हालात में नहीं, जरिए में होता है। अगर तुमने अपने नजरिए को संभाल लिया तो आधी लड़ाई जीत ली। जब तुम मुश्किल को सजा समझते हो तो वह बोझ बन जाती है, लेकिन जब उसे सीख समझते हो तो वही तुम्हें आगे बढ़ाने की सीढ़ी बन जाती है। इसलिए हर घटना के पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश करो। हर दर्द के पीछे कोई ना कोई सबक छिपा होता है। हर इंतजार के पीछे कोई तैयारी चल रही होती है। हर रुकावट के पीछे कोई दिशा बदलने का संकेत होता है। कई बार इंसान अपने जीवन को दूसरों की उपलब्धियों से मापने लगता है और यहीं से बेचैनी शुरू होती है। तुलना धीरे धीरे मन को खोखला कर देती है। तुम किसी और की पूरी कहानी नहीं जानते, तुम सिर्फ उसका चमकता हुआ हिस्सा देखते हो। तुम यह नहीं देखते कि उसने किन रातों में रोकर खुद को संभाला, कितनी बार असफल होकर फिर कोशिश की, कितनी बार अपनों की गलतफहमियों को सहा। इसलिए अपनी यात्रा को अपनी ही गति से चलने दो। किसी और की घड़ी तुम्हारे समय का फैसला नहीं कर सकती। जब जीवन में ठहराव आता है तो वह खालीपन जैसा लगता है, लेकिन वही ठहराव तुम्हें सोचने का मौका देता है। भागती हुई जिंदगी में हम खुद को नहीं सुन पाते। ठहराव हमें खुद से मिलवाता है। यह पूछने का अवसर देता है कि हम सच में क्या चाहते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और क्या यह दिशा हमारे दिल के अनुकूल है। अगर तुमने यह सवाल खुद से ईमानदारी से पूछ लिया तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। डर इंसान की स्वाभाविक भावना है, लेकिन डर को अपना निर्णय लेने मत दो। डर अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है, सच्चाई से नहीं। अगर तुम हर कदम डर के हिसाब से उठाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। साहस का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है, साहस का मतलब यह है कि डर के बावजूद तुम कदम उठाते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं, हर किसी का एक उद्देश्य था। कुछ ने साथ दिया, कुछ ने सिखाया,
कुछ ने चोट दी और कुछ ने आईना दिखाया। हर रिश्ता तुम्हें कुछ देकर गया है। जो तुम्हारे साथ रहे उन्होंने भरोसा सिखाया, जो चले गए उन्होंने आत्मनिर्भरता सिखाई। इसीलिए किसी के जाने को केवल नुकसान मत समझो। कभी कभी खाली हुई जगह ही नई शुरुआत का अवसर बनती है। अपनी गलतियों से भागो मत। गलती करना असफलता नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो इंसान इन गलती से डरता है वह कोशिश करना छोड़ देता है, और जो कोशिश छोड़ देता है वह अपने ही सपनों से दूर हो जाता है। गलती को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। जब तुम अपनी गलती मान लेते हो तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। याद रखो कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता। जैसे खेत में बीज बोने के बाद किसान रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है, और समय आने पर फसल उगती है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी समय लेती है। तुम्हारा हर छोटा कदम एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। कभी कभी जीवन तुम्हें उस दिशा में धकेल देता है जहां जाने का तुम्हारा इरादा नहीं था। उस समय गुस्सा आता है, निराशा होती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही मोड़ सबसे जरूरी था। अगर तुम उस रास्ते पर ही चलते रहते जो तुम्हें आसान लगता था, तो शायद तुम अपनी असली क्षमता तक कभी नहीं पहुंचते। इसलिए बदलाव से मत डरना। बदलाव अक्सर विकास का दूसरा नाम होता है। अपने मन को नकारात्मकता से बचाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। चाहे वह कुछ नया सीखना हो, किसी की मदद करना हो, अपने लक्ष्य पर काम करना हो, या खुद के साथ शांत समय बिताना हो। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर वह संतुलित है तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखो कि तुम्हारे भीतर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत मौजूद है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सोच, संकल्प, ये सब तुम्हारे साथी हैं। बाहर का सहारा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन भीतर की दृढ़ता हमेशा साथ रहती है। जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होगा, और ऐसे दिन भी आएंगे जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। दोनों ही दिन स्थायी नहीं है। इसलिए खुशी में घमंड मत करना और कठिनाई में निराश मत होना। संतुलन ही असली बुद्धिमानी है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से बनती है। हालात कैसे भी हों, अगर तुमने अपना चरित्र मजबूत रखा तो तुम हमेशा सम्मानित रहोगे। सम्मान बाहर से नहीं, भीतर की सच्चाई से पैदा होता है। कभी यह मत सोचो कि तुम बहुत देर कर चुके हो। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे पास बदलाव का अवसर है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। हर बड़ा परिवर्तन छोटे निर्णय से शुरू होता है। अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है तो भी तुम्हारे पास उम्मीद है, और उम्मीद सबसे बड़ी पूंजी है। उम्मीद तुम्हें फिर से उठने की ताकत देती है। उम्मीद तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि कल बेहतर हो सकता है। अपने सपनों को संजो कर रखो। लोग उन्हें अवास्तविक कह सकते हैं, लेकिन वही सपने तुम्हें दिशा देते हैं। अगर तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया तो तुम्हारे पास चलने की वजह नहीं बचेगी। याद रखो, कोई भी रात स्थायी नहीं होती। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह उसे हटाकर ही रहती है। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी का यह कठिन दौर भी हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास मिलकर एक ऐसी नींव बना रहे हैं जिस पर तुम्हारा भविष्य खड़ा होगा। अभी तुम्हें केवल प्रक्रिया दिखाई दे रही है नहीं, लेकिन परिणाम आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष जरूरी था। इसलिए चलते रहो, अपनी गति से, अपने विश्वास के साथ। रुकावटें आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां पलटेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम किसी भी तूफान से निकल जाओगे। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारी सबसे कठिन घड़ियां ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वही पल तुम्हें गहराई दे गए, वही अनुभव तुम्हें समझदार बना गए। जिंदगी तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देती है, उसे हल्के में मत लो। हर दिन एक नया पन्ना है। उस पन्ने पर क्या लिखना है यह तुम्हारे हाथ में है। विश्वास रखो कि तुम सक्षम हो। विश्वास रखो कि तुम्हारी मेहनत मायने रखती है। विश्वास रखो कि जो अभी समझ नहीं आ रहा वह भी एक दिन स्पष्ट होगा। तुम्हारी कहानी अभी चल रही है, उसके सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी हैं। बस हिम्मत मत हारो, खुद पर भरोसा बनाए रखो
और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते रहो। यही निरंतरता एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम सच में होना चाहते हो। जिंदगी का असली अर्थ तब समझ में आता है जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, जब वह यह स्वीकार करता है कि उसकी लड़ाई बाहर के लोगों से कम और अपने ही डर, अपने ही संदेह और अपने ही भ्रम से ज्यादा है। क्योंकि बाहर की रुकावटें उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी भीतर की कमजोरी। और जैसे ही इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, उसे एहसास होता है कि वह उतना कमजोर कभी था ही नहीं जितना उसने खुद को समझ लिया था, बल्कि वह परिस्थितियों के बोझ से दबा हुआ था। और अब समय आ गया है उस बोझ को पहचान कर एक एक करके हटाने का। क्योंकि बोझ को उठाए रखना मजबूती नहीं है, उसे सही तरीके से संभालना ही समझदारी है। इंसान अक्सर अपने बीते हुए कल को पकड़कर बैठ जाता है। उसे लगता है कि जो खो गया वही उसकी पूरी दुनिया था, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जिंदगी आगे की ओर बहती है, पीछे की ओर नहीं। और जो चला गया वह एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। इसीलिए अगर तुमने किसी रिश्ते को खोया है, किसी मौके को खोया है, किसी सपने को अधूरा छोड़ना पड़ा है, तो यह मत मानो कि सब खत्म हो गया। क्योंकि कई बार जो चीजें छिनती हैं वही हमें उस राह पर ले जाती हैं जहां हमारी असली पहचान इंतजार कर रही होती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह बेकार नहीं है, वह संकेत है कि तुम सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं हो। तुम कुछ बेहतर चाहते हो, कुछ ऊंचा चाहते हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें भीतर से सुकून दे। और यही बेचैनी अगर सही दिशा में लग जाए तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन अगर उसे शिकायत और निराशा में बदल दिया तो वही तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। इसीलिए अपने मन को समझाओ कि हर कठिनाई स्थायी नहीं है, हर दुख हमेशा का नहीं है, हर रुकावट अंत नहीं है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है तो थोड़ा ठहर कर यह सोचो कि शायद तुम्हें कुछ नया सिखाया जा रहा है, शायद तुम्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। क्योंकि बिना तैयारी के मिली सफलता इंसान को संभालनी नहीं आती, और तैयारी अक्सर आराम में नहीं बल्कि संघर्ष में होती है। जब तुम थक कर भी उठते हो, जब तुम रोकर भी संभलते हो, जब तुम टूट कर भी खुद को जोड़ते हो, तभी तुम्हारे भीतर वह मजबूती पैदा होती है जो आने वाले दिनों में तुम्हें स्थिर रखेगी। लोग तुम्हारे बारे में राय बनाएंगे, कभी तुम्हें कम समझेंगे, कभी तुम्हें गलत ठहराएंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे और तुम्हारे कर्मों के बीच है। दूसरों की नजरों में बदलना जरूरी नहीं, खुद की नजरों में गिरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर तुमने अपने मूल्यों को छोड़ दिया तो दुनिया की कोई भी सफलता तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, जैसे प्रयास हो रहे हों लेकिन परिणाम न मिल रहे हों, जैसे रास्ता चल रहे हो लेकिन मंजिल दिखाई न दे रही हो। ऐसे समय में धैर्य सबसे बड़ा सहारा होता है, क्योंकि धैर्य वह पुल है जो आज की स्थिति को कल की संभावना से जोड़ता है। अगर तुमने धैर्य छोड़ दिया तो पुल टूट जाएगा और तुम वहीं खड़े रह जाओगे, लेकिन अगर तुमने धैर्य बनाए रखा तो धीरे धीरे वही पुल तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। असली सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम रात को बिना पछतावे के सो सको, जब तुम्हें यह भरोसा हो कि तुमने किसी का हक नहीं मारा, किसी को जानबूझकर चोट नहीं दी और अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी से प्रयास किया। क्योंकि बाहरी जीत ताली दिला सकती है, लेकिन अंदर की सच्चाई ही सुकून दिलाती है। अगर आज तुम्हारे पास साधन कम है तो भी तुम्हारे पास समय है, सीखने की क्षमता है, बदलने की इच्छा है, और यही तीन चीजें किसी भी इंसान को आगे ले जाने के लिए काफी हैं। क्योंकि साधन धीरे धीरे जुड़ते हैं, लेकिन अगर इच्छा मर जाए तो सबसे बड़े साधन भी बेकार हो जाते हैं। इसीलिए अपनी इच्छा को जिंदा रखो, अपने सपनों को छोटा मत करो सिर्फ इसलिए कि रास्ता कठिन है। कठिन रास्ते ही अक्सर मजबूत लोगों को जन्म देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, उन्होंने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है। शायद उस समय दर्द ज्यादा था और सीख कम दिखाई दी, लेकिन समय के साथ वही अनुभव तुम्हारी समझ को गहरा बनाते हैं। और जब तुम किसी और को उसी स्थिति में देखते हो तो तुम्हारे शब्दों में वजन होता है, क्योंकि तुमने वह रास्ता खुद तय किया है। इसलिए अपने अनुभवों को बोझ मत समझो, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन हार मानने को कह रहा है तो खुद से पूछो कि क्या सच में सब खत्म हो गया है या सिर्फ तुम थक गए हो। क्योंकि थकान और हार अलग चीजें हैं। थकान में आराम की जरूरत होती है, हार में हिम्मत की। और अक्सर हम थकान को हार समझ लेते हैं, जबकि थोड़ी देर रुककर खुद को संभाल कर फिर से शुरुआत की जा सकती है।
जिंदगी में स्थिरता पाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने भीतर संतुलन बनाओ। न अत्यधिक उत्साह में बहो, न अत्यधिक निराशा में डूबो, क्योंकि दोनों ही स्थितियां निर्णय को कमजोर करती हैं। संतुलित मन ही सही दिशा चुन सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को केंद्र में रखने की आदत डालो। दूसरों की प्रतिक्रिया से ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। याद रखो कि तुम्हारा भविष्य आज के छोटे छोटे निर्णयों से बन रहा है। तुम आज जो सोचते हो, जो चुनते हो, जो करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी आदत बनता है और आदतें ही चरित्र बनाती हैं और चरित्र ही भाग्य बनाता है। इसीलिए अपने विचारों को साफ रखो, अपने कर्मों को सच्चा रखो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। भले गति धीमी हो लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिन दिनों को तुमने सबसे कठिन समझा था वही दिन तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना रहे थे। हो ही सच से ही पास दिन वही समय तुम्हारी नींव डाल रहा था। और अगर वह दौर ना आता तो शायद तुम वह इंसान न बन पाते जो बनने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। इसीलिए आज जो भी है उसे स्वीकार करो, उससे सीखो, उससे भागो मत, क्योंकि भागने से समस्या दूर नहीं होती, सामना करने से समाधान निकलता है। और तुम समाधान खोजने की क्षमता रखते हो। तुम में वह धैर्य है, वह समझ है, वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जा सकती है। बस खुद पर भरोसा बनाए रखो, निरंतर प्रयास करते रहो, अपने दिल को कठोर मत होने दो, अपनी नीयत को साफ रखो और यह विश्वास कभी मत छोड़ो कि तुम्हारी कहानी अभी जारी है और उसका सबसे उजला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। जिंदगी एक गहरी नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, कभी शांत तो कभी उफनती हुई, कभी साफ तो कभी धुंधली, लेकिन उसका बहना कभी रुकता नहीं। और ठीक इसी तरह इंसान का सफर भी रुकने के लिए नहीं बना है। चाहे रास्ते में कितने ही पत्थर क्यों ना आए, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना खड़ी हो जाएं, भीतर की जीवटता उसे आगे बढ़ने का रास्ता सिखा देती है। अक्सर हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि अब शायद आगे कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोड़ के उस पार क्या है यह तब तक दिखाई नहीं देता जब तक हम कदम आगे ना बढ़ाएं। डर हमें पीछे खींचता है, संदेह हमें कमजोर करता है, लेकिन विश्वास हमें चलाए रखता है। और वही विश्वास धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी शायद तुमने कभी मानी ही नहीं। कुछ है क्योंकि हालात ने तुम्हें खुद पर शक करना सिखा दिया। लेकिन हर बार जब तुम गिरे और फिर उठे, हर बार जब तुमने रोकर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, तब तुमने अपने भीतर छिपी शक्ति का प्रमाण दिया। इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलता, जब मेहनत के बावजूद मंजिल दूर लगती है, जब लोग समझने के बजाय आंकने लगते हैं। ऐसे समय में धैर्य ही असली साथी बनता है। धैर्य कोई कमजोर गुण नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो समय के साथ चमत्कार कर देती है। जो व्यक्ति इंतजार करना सीख लेता है वह जीवन की गहराई समझ लेता है, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज अपने तय समय पर ही खिलती है। जैसे फूल को खिलने के लिए मौसम चाहिए, वैसे ही सपनों को सच होने के लिए तैयारी और समय चाहिए। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो, भले ही परिणाम अभी स्पष्ट न हो। तुलना तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। इसलिए अपनी गति को स्वीकार करो, क्योंकि हर इंसान का सफर अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन असली बात यह है कि कौन निरंतर बना रहता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है तो यह याद करो कि कई बार परिस्थितियां तुम्हें मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बना रही होती हैं। अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल गलत है, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि मंजिल की कीमत अधिक है। अपनी असफलताओं को शर्म की तरह मत देखो, उन्हें अनुभव की तरह देखो, क्योंकि हर असफलता तुम्हें एक नई समझ देती है, एक नई दिशा दिखाती है। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, और कई बार ऐसे भी जो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, लेकिन दोनों ही तुम्हारे शिक्षक हैं। एक तुम्हें आगे बढ़ना सिखाता है और दूसरा तुम्हें मजबूत रहना सिखाता है। अपने भीतर की शांति को बनाए रखना सीखो, क्योंकि बाहरी शोर कभी खत्म नहीं होगा। अगर तुम हर आवाज पर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुमने अपने मन को संतुलित रखना सीख लिया तो तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकोगे। जीवन का असली आनंद मंजिल में नहीं बल्कि सफर में है।
क्योंकि मंजिल पर पहुंचकर कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन सफर तुम्हें आकार देता है, तुम्हें गढ़ता है, तुम्हें परिपक्व बनाता है। इसलिए अपने हर दिन को अर्थपूर्ण बनाओ, चाहे वह छोटा कदम ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटे कदम मिलकर ही लंबी दूरी तय करते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो यह समझो कि अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखा रहा है, दूसरों पर कम और खुद पर ज्यादा भरोसा करना सिखा रहा है। डर को अपनी दिशा मत बनने दो, क्योंकि डर अक्सर कल्पनाओं से पैदा होता है, वास्तविकता से नहीं। अगर तुमने अपने डर का सामना करना शुरू कर दिया, तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। अपने विचारों को सकारात्मक रखना आसान नहीं है, लेकिन यह एक अभ्यास है, और हर अभ्यास की तरह इसे भी समय चाहिए। जितना तुम अपने मन को अच्छे विचारों से भरोगे, उतना जब इंसान की रूह थक जाती है, जब हर कोशिश के बाद भी मंजिल दूर दिखाई देती है, जब लोग समझने के बजाय आंकने लगते हैं और अपने भी साथ छोड़ते हुए महसूस होते हैं, तब दिल के सबसे गहरे हिस्से से एक सच्ची पुकार उठती है, जो सिर्फ उसी तक जाती है जिसने तुम्हें बनाया, जो तुम्हारी हर धड़कन को बिना आवाज सुने भी सुन लेता है, जो तुम्हारे हर आंसू को गिरने से पहले जान लेता है। जिंदगी की राह कभी सीधी नहीं होती, इसमें मोड़ भी आते हैं, अंधेरे भी आते हैं, ठोकरें भी लगती हैं, मगर हर ठोकर एक नई समझ देती है, हर अंधेरा एक नई रोशनी की तलाश सिखाता है। जब तुम रात के सन्नाटे में जागते हो और सोचते हो कि आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी, तो याद रखो कि दुआ का असर हमेशा दिखता है, बस उसका तरीका अलग होता है। कभी दुआ तुम्हें वही देती है जो तुम मांगते हो, कभी वह तुमसे वह चीज दूर कर देती है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है, और कभी वह तुम्हें उससे भी बेहतर दे देती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। पवित्र ग्रंथ कुरान में बार बार सब्र और शुक्र की ताकत का जिक्र आता है, क्योंकि इंसान जब तक मुश्किल में सब्र और आसानी में शुक्र नहीं सीखता, तब तक उसका दिल सुकून का असली स्वाद नहीं चख पाता। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें भुला दिया गया है, बल्कि यह समझो कि तुम्हारी कहानी को एक खास मोड़ देने की तैयारी हो रही है। जैसे बीज को मिट्टी के अंधेरे में दबाया जाता है, तब जाकर वह पौधा बनता है, वैसे ही इंसान को भी कभी कभी हालात के अंधेरे में रखा जाता है ताकि वह मजबूत होकर उभरे। अगर आज तुम्हारी आंखें नम हैं, तो यह कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी सच्चाई है। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है, तो यह अंत नहीं, यह नई शुरुआत की तैयारी है। दुनिया की बातें सुनकर अपने आप को मत आंकना, क्योंकि दुनिया की नजर सीमित है, लेकिन तुम्हारे रब की नजर असीम है। वह तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से नहीं, तुम्हारे इरादों से पहचानता है। वह तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं, तुम्हारे तौबा करने वाले दिल से पहचानता है। जब इंसान गिरकर भी उठने का फैसला करता है, तो वही पल उसकी असली ताकत बन जाता है। तुम्हारी जिंदगी की हर देरी, हर रुकावट, हर अधूरी इच्छा एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि हर दर्द तुम्हें तराश रहा था, हर इंतजार तुम्हें मजबूत बना रहा था। कभी यह मत कहो कि मेरी किस्मत खराब है, बल्कि यह कहो कि मेरी कहानी अभी अधूरी है। जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, हो सकता है कल वही तुम्हारी कामयाबी पर ताली बजाएं। जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं, हो सकता है कल वही तुम्हारी मिसाल दें। इसलिए अपने अंदर के भरोसे को जिंदा रखो, अपनी दुआ को जारी रखो, अपनी मेहनत को मत छोड़ो। अगर रास्ता लंबा है तो समझो मंजिल भी बड़ी है, अगर परीक्षा कठिन है तो समझो इनाम भी खास है। जब दिल में यकीन जागता है तो हालात बदलने लगते हैं, बुझा सकते हैं। जब सोच सकारात्मक होती है तो रास्ते खुलने लगते हैं। तुम्हारी रूह को जो सुकून चाहिए वह सिर्फ भरोसे से मिलेगा। वह भरोसा कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है, कि तुम्हारे हर सब्र का बदला तय है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, खुद को अधूरा मत समझो, खुद को बेकार मत समझो। तुम उस कारीगर की रचना हो जो कोई गलती नहीं करता। तुम्हारी कहानी में उतार चढ़ाव इसलिए हैं ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो तुम्हें उसकी कीमत पता हो। अगर आज तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है तो यह सजा नहीं, यह तैयारी है। अगर आज तुम्हें ठहरना पड़ रहा है तो यह हार नहीं, यह दिशा बदलने का संकेत है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, हर रात एक नई दुआ का समय देती है। अपने दिल को यह सिखाओ कि मायूसी से बड़ी कोई बीमारी नहीं और उम्मीद से बड़ी कोई दवा नहीं। जब तुम पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी चाल में भी आत्मविश्वास आ जाता है और तुम्हारी भी आवाज में भी असर आ जाता है।
इसलिए अपने आप से वादा करो कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम टूटोगे नहीं। चाहे कितनी भी देर हो जाए, तुम उम्मीद नहीं छोड़ोगे। चाहे कितनी भी रुकावट आए, तुम अपनी दुआ और अपनी मेहनत जारी रखोगे। क्योंकि जब सही समय आएगा तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। और जब वह मिलेगा तो तुम्हें महसूस होगा कि हर आंसू की कीमत थी, हर सब्र का फल था, हर इंतजार का मतलब था। यही यकीन इंसान को गिरकर भी संभाल लेता है। यही भरोसा उसे अंधेरे में भी रोशनी दिखा देता है। और यही उम्मीद उसकी रूह को जिंदा रखती है। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जब उसे लगता है कि अब सहने की ताकत नहीं बची, जब दिल पर बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है, तब असल में उसकी रूह एक नए स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रही होती है। हर इंसान की कहानी में एक ऐसा अध्याय आता है जहां सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है, लेकिन वही अध्याय आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। तुम यह मत समझो कि तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी कमजोरी की निशानी है। अक्सर सबसे मजबूत लोगों को ही सबसे कठिन इम्तिहान दिए जाते हैं। जब तुम रात के सन्नाटे में अपने दिल की बात कहते हो, जब तुम्हारी आंखों से चुपचाप आंसू गिरते हैं और तुम किसी को बताए बिना अपनी तकलीफ सहते हो, तब याद रखो कि तुम्हारा दर्द अनदेखा नहीं है। इस दुनिया में भले लोग तुम्हारी हालत को न समझें, लेकिन वह जो तुम्हारे दिलों के राजा जानता है, वह सब जानता है। उसकी रहमत देर से आ सकती है, लेकिन अंधेरी नहीं आती। जो चीज तुम्हारे लिए लिखी गई है, वह तुम्हें हर हाल में मिलेगी, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। कभी कभी इंसान जल्दी में फैसले कर लेता है और फिर हालात बिगड़ जाते हैं। लेकिन सब्र वह ताकत है जो बिखरते हुए लम्हों को भी संभाल लेती है। सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम दर्द महसूस नहीं करते। सब्र का मतलब यह है कि तुम दर्द के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ते। जब दिल कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जलाए रखना ही असली हिम्मत है। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक नई किताब का पन्ना है। अगर आज का पन्ना कठिन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी किताब बुरी है। कभी अपने बीते हुए दुखों को देखो। कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तुम आज यहां खड़े हो। यही तो तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। पवित्र किताब कुरान में इंसान को बार बार यह याद दिलाया गया है कि कठिनाई के साथ आसानी भी है। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक गहरा वादा है। हर कठिन रात के बाद सुबह आती है। हर सूखे पेड़ पर फिर से पत्ते आते हैं। हर सूनी राह पर फिर से कदमों की हट सुनाई देती है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तो अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हें हर किसी की समझ की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे इरादों से, तुम्हारे चरित्र से और तुम्हारे विश्वास से होती है। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर हो, तो देर भले हो जाए, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी। कभी अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे दिल में कितनी ताकत छुपी है। तुमने जितनी बार हार मानने का सोचा, उससे ज्यादा बार तुमने खुद को संभाला है। यह छोटी छोटी जीतें ही तुम्हारी असली पूंजी हैं। जो इंसान गिरकर फिर उठ जाता है, वही आगे चलकर ऊंचाइयों को छूता है। जिंदगी में तुलना करना सबसे बड़ी भूल है। हर इंसान का समय अलग होता है। हर किसी की परीक्षा अलग होती है। हर किसी की मंजिल अलग होती है। अगर किसी और की राह आसान दिखती है, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी राह गलत है। शायद तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है, इसलिए तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। जब तुम दुआ करते हो, तो सिर्फ शब्द मत दोहराओ, अपने दिल को भी शामिल करो। सच्ची दुआ वही होती है जो दिल की गहराई से निकले। और जब तुम मेहनत करते हो, तो सिर्फ नतीजे के लिए मत करो, अपने बेहतर बनने के लिए करो, क्योंकि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। अगर आज तुम्हारी जेब खाली है, तो यह मत सोचो कि तुम गरीब हो। अगर तुम्हारा दिल उम्मीद से भरा है, तो तुम सबसे अमीर हो। अगर आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो यह मत सोचो कि तुम बेकार हो। अक्सर हीरे को पहचानने में समय लगता है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें मुस्कुराने की वजह देगा। जो आज तुम्हें रोक रहा है, वही कल तुम्हारी रफ्तार बढ़ाने का कारण बनेगा। इसीलिए अपने कदम मत रोको। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन अपने सपनों से समझौता मत करो। याद रखो, असली सुकून बाहर की चीजों से नहीं आता, वह दिल के अंदर से आता है। ओ समाईन,
जब इंसान को यह यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है कानिमन है, उसमें कोई भलाई छुपी है। जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो तब तुम्हारी रूह आजाद हो जाती है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया मौका है। अपने कल की गलतियों को आज की बेड़ियां मत बनने दो। उनसे सीखो, लेकिन खुद को माफ भी करो, क्योंकि जो इंसान खुद को माफ नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो आसमान की तरफ देखो। वही आसमान जो कल था वही आज है, वही कल रहेगा। उसी के नीचे तुम्हारी दुआ सुनी जा रही है, उसी के नीचे तुम्हारे लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। इसलिए खुद से वादा करो कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, तुम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ोगे। चाहे कितनी भी देर हो जाए, तुम सब्र से काम लोगे। चाहे कितनी भी रुकावट आए, तुम अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दोगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अगर वह मुश्किलें ना आती तो मैं आज इतना मजबूत ना होता। अगर वह इंतजार ना होता तो मुझे सब्र की कीमत ना समझ आती। अगर वह आंसू ना होते तो मुस्कान की असली अहमियत ना पता चलती। तुम खास हो क्योंकि तुम्हें अभी भी उम्मीद है। तुम मजबूत हो क्योंकि तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो। और तुम सफल हो जाओगे क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया है। बस अपने दिल को साफ रखो, अपने इरादे मजबूत रखो और अपने भरोसे को जिंदा रखो। बाकी सब अपने समय पर ठीक हो जाएगा। जब जिंदगी की राह पर चलते चलते इंसान अचानक खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाता है जहां आगे धुंध ही धुंध दिखाई देती है, जहां कदम बढ़ाने से पहले दिल कांपता है, जहां हर फैसला भारी लगता है, तब असल में वही पल उसके अंदर छुपी असली ताकत को जगाने के लिए आता है। इंसान अक्सर सोचता है कि मुश्किलें उसकी राह रोकने आई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही मुश्किलें उसकी रूह को तराशने आती हैं। जैसे पत्थर को तराशे बिना वह हीरा नहीं बनता, वैसे ही इंसान भी परीक्षाओं के बिना निखरता नहीं। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, कि तुम्हारी मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा, कि तुम्हारी सच्चाई को कोई समझ नहीं रहा। लेकिन याद रखो, हर चीज का एक तय समय होता है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता। पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, बरसात सहनी पड़ती है, तब जाकर वह अंकुर फूटता है। उसी तरह तुम्हारी कोशिशें भी अभी मिट्टी में दबे बीज की तरह हैं। धैर्य रखो, क्योंकि जब समय आएगा तो वही बीज एक मजबूत दरख्त बनेगा। जब दिल टूटता है तो इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी टूटना ही नए निर्माण की शुरुआत होता है। जो दिल दर्द से गुजरता है है, वही दूसरों का दर्द समझ पाता है। जो इंसान गिरता है वही संभलना सीखता है, और जो संभलना सीख जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। पवित्र ग्रंथ कुरान में इंसान को यह यकीन दिलाया गया है कि हर कठिनाई के साथ आसानी भी है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि उम्मीद का दरवाजा है। इसका मतलब यह है कि अगर आज तुम्हारी राह कठिन है तो समझो उसके साथ ही कहीं ना कहीं राहत भी लिखी जा चुकी है। तुम्हें सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए चलते रहना है। कभी कभी इंसान दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझने लगता है। वह सोचता है कि फलां व्यक्ति मुझसे आगे है, उसकी जिंदगी बेहतर है, उसकी राह आसान है। लेकिन हर किसी की कहानी अलग है। जो बाहर से चमकता है वह अंदर से कितना संघर्ष कर रहा है यह कोई नहीं जानता। इसलिए तुलना छोड़ो और अपनी राह पर ध्यान दो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे लिए खास है, इसलिए तुम्हारी यात्रा भी खास होगी। जब तुम अकेले महसूस करो तो यह मत समझो कि तुम सच में अकेले हो। कभी अपने बीते हुए पलों को याद करो। कितनी बार ऐसा लगा था कि अब रास्ता बंद है, लेकिन अचानक कोई नया दरवाजा खुल गया। कितनी बार लगा कि अब ताकत नहीं बची, लेकिन फिर भी तुमने खुद को संभाल लिया। यही तो सबूत है कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य सहारा हमेशा मौजूद है। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, बल्कि सकारात्मक इंतजार का नाम है। सब्र का मतलब यह है कि तुम भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहो, चाहे नतीजा तुरंत ना दिखे। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही उम्मीद भी हर दिन नई होती है। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह को आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है तो यह सोच बदलो। कोई भी सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है उसका फल तुम्हें किसी और रूप में मिले, किसी और समय पर मिले,
लेकिन वह मिलेगा जरूर। तुम्हारे हर छोटे कदम का हिसाब रखा जा रहा है। कभी खुद को माफ करना भी सीखो। इंसान गलतियां करता है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलती से सीखता है और खुद को सुधारता है। अतीत को पकड़े रहना ऐसा है जैसे भारी बोझ उठाकर दौड़ने की कोशिश करना। बोझ छोड़ दो, हल्का महसूस करोगे और आगे तेजी से बढ़ पाओगे। तुम्हारी रूह में जो ताकत है, उसकी है, वह किसी बाहरी चीज से कम नहीं हो सकती। लोग तुम्हें कम आंक सकते हैं, हालात तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। विश्वास वह रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब भी डर महसूस हो तो खुद से कहो कि यह भी गुजर जाएगा। जब भी उदासी घेर ले तो याद करो कि खुशी भी लौटेगी। जब भी हार का एहसास हो तो अपने भीतर की जीत को याद करो। तुमने अब तक जितना सफर तय किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। तुम चाहे कल कितने भी गिरे हो, सीख और स्कोरम पर आज फिर उठ सकते हो। तुम्हारे पास फिर से कोशिश करने का अधिकार है। तुम्हारे पास फिर से मुस्कुराने का मौका है। तुम्हारे पास फिर से दुआ करने की ताकत है। याद रखो, असली अमीरी दिल की होती है। अगर तुम्हारे दिल में उम्मीद है तो तुम अमीर हो। अगर तुम्हारे दिल में दया है तो तुम ताकतवर हो। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास है तो तुम अजेय हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि जो देर तुम्हें बेचैन कर रही थी वही तुम्हारे लिए सही समय बना रही थी। जो तकलीफ तुम्हें रुला रही थी वही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जो रास्ता लंबा लग रहा था वही तुम्हें मंजिल के काबिल बना रहा था। इसलिए चलते रहो। थको तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन रुककर हार मत मानो। गिरो तो संभल जाओ, लेकिन गिरकर खुद को दोष मत दो। दुआ करो, मेहनत करो और भरोसा रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी कहानी अभी जारी है। तुम्हारे सपने अभी जिंदा हैं। तुम्हारी मेहनत अभी जारी है। और जब तक तुम्हारे दिल में उम्मीद है तब तक तुम्हारी जीत तय है। बस अपने यकीन को कमजोर मत होने दो। अपने इरादों को बिखरने मत दो और अपने विश्वास को जिंदा रखो। बाकी सब अपने तय समय पर तुम्हारे हक में बदल जाएगा। जब इंसान अपने हालात से थक जाता है, जब उसे लगता है कि हर दरवाजा बंद है और हर रास्ता धुंध में खो गया है, तब असल में उसकी रूह को एक नए यकीन की जरूरत होती है। जिंदगी हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। इसमें उतार चढ़ाव हैं, ठहराव हैं, इंतजार है और इन्हीं सब के बीच छुपी हुई तरक्की है। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो सकता है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी बारीकी असली पहचान से मिलाने के लिए आया हो। क्योंकि जब इंसान से सब सहारे छिन जाते हैं तब वह असली सहारे को पहचानता है। कभी तुमने गौर किया है कि सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है? अंधेरा जितना गहरा होता है, रोशनी उतनी ही चमकदार महसूस होती है। इसी तरह तुम्हारी मुश्किलें भी तुम्हारे अंदर की ताकत को उभार रही हैं। अभी तुम्हें जो दर्द महसूस हो रहा है वही तुम्हें संवेदनशील बना रहा है। जो इंतजार तुम्हें बेचैन कर रहा है वही तुम्हें सब्र सिखा रहा है। जो ठोकर तुम्हें गिरा रही है वही तुम्हें संभलना सिखा रही है। इंसान अक्सर यह सोचता है कि उसकी दुआ सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यह है कि हर दुआ दर्ज होती है। कभी उसका जवाब हाँ में मिलता है, कभी अभी नहीं में और कभी इससे बेहतर में। पवित्र किताब कुरान में यह एहसास दिलाया गया है कि मायूसी ईमान वालों के लिए नहीं है। मायूसी तब आती है जब इंसान अपने हालात को आखिरी सच मान लेता है, जबकि असल सच तो वह है जो अभी पर्दे के पीछे लिखा जा रहा है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है। क्योंकि अगर तुम्हें अपने इरादों पर यकीन है तो दुनिया की राय तुम्हें डिगा नहीं सकती। लोग अक्सर वही देखते हैं जो सामने होता है। वे तुम्हारे अंदर के संघर्ष, तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी खामोश कोशिशों को नहीं देख पाते। लेकिन तुम्हारी हर कोशिश बेकार नहीं जाती। तुम्हारी कहानी किसी और की कहानी जैसी नहीं हो सकती। हर इंसान की मंजिल अलग है, इसलिए उसकी परीक्षा भी अलग है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह लंबी है तो समझो कि तुम्हारी मंजिल भी बड़ी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इम्तिहान कठिन हैं, तो समझो कि तुम्हारी रूह मजबूत बनाई जा रही है। कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है। रुकना हार नहीं है, रुकना अपने आप को संभालने का तरीका है।
जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा में थोड़ी देर बैठकर सांस लेता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने दिल को सुकून देना चाहिए। खुद को दोष देना बंद करो। जो गलतियां हुई उनसे सीखो, लेकिन उन्हें अपने भविष्य की जंजीर मत बनने दो। तुम्हारे अंदर जो उम्मीद की छोटी सी लौ है, उसे बुझने मत दो। वही लौ तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब भी अपने दिल में यह बात दोहराओ कि यह अंत नहीं है। हर गिरावट के बाद उठना संभव है। हर टूटे हुए सपने के बाद नया सपना देखना संभव है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि सच्ची कामयाबी सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं मापी जाती। असली कामयाबी यह है कि तुम मुश्किल हालात में भी अपने चरित्र को कायम रखो, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने इरादों को सच्चा रखो। अगर तुमने यह कर लिया तो तुम पहले ही जीत चुके हो। जब डर तुम्हें घेर ले तो अपने पिछले संघर्षों को याद करो। कितनी बार तुमने सोचा था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी तुमने कर दिखाया। वही ताकत आज भी तुम्हारे अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें उसे फिर से पहचानना है। तुम्हारी जिंदगी का हर अध्याय एक सीख है। कुछ अध्याय खुशियों के हैं, कुछ आंसुओं के, कुछ इंतजार के और कुछ बदलाव के, लेकिन हर अध्याय तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। अगर आज तुम संघर्ष में हो तो कल तुम कहानी सुनाने वाले बनोगे। सब्र सिर्फ शब्द नहीं, एक अवस्था है। जब इंसान यह मान लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई छुपी हुई भलाई है, तभी असली सुकून मिलता है। सब्र का मतलब यह नहीं कि दर्द खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता। अपनी तुलना किसी से मत करो। हर फूल अपने समय पर खिलता है। अगर तुम अभी नहीं खिले उससे गिरी, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुरझा गए हो। शायद तुम्हारा मौसम अभी आना बाकी है। जब तुम अपने दिल को साफ रखते हो तो तुम्हारी राहें भी साफ होने लगती हैं। जब तुम दूसरों के लिए भलाई सोचते हो तो तुम्हारे लिए भी भलाई के दरवाजे खुलते हैं। जब तुम गिरकर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी रूह और मजबूत हो जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर देरी में एक योजना थी, हर दर्द में एक उद्देश्य था, हर इंतजार में एक तैयारी थी। तुम्हें महसूस होगा कि अगर वह सब ना होता तो तुम आज इतने मजबूत ना होते। इसीलिए अपने दिल को हिम्मत दो, अपने कदमों को रोकना मत। थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन अपनी मंजिल से नजर मत हटाओ। दुआ करते रहो, कोशिश करते रहो और अपने विश्वास को थामे रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे सपनों की सुबह अभी आनी बाकी है। तुम्हारी मेहनत का फल अभी मिलना बाकी है। और जब वह समय आएगा तो तुम समझोगे कि हर आंसू की कीमत थी, हर सब्र का फल था, हर उम्मीद का अर्थ था। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा सफर मायने रखता है। तुम्हारी कोशिशें गिनी जा रही हैं और जब तक तुम्हारे दिल में उम्मीद की लौ जल रही है, तब तक तुम्हारी जीत तय है। जब इंसान की जिंदगी में ऐसा दौर आता है कि हर तरफ से दबाव महसूस होने लगता है, जब दिल के अंदर अनगिनत सवाल उठते हैं और जवाब कहीं दिखाई नहीं देते, जब कोशिशें लगातार जारी रहने के बावजूद नतीजे सामने नहीं आते, तब सबसे बड़ा इम्तिहान हालात का नहीं बल्कि यकीन का होता है। उसी समय यह तय होता है कि इंसान हालात के सामने झुक जाएगा या अपने भरोसे को और मजबूत करेगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि जिंदगी का हर कठिन मोड़ तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जिस तरह कच्ची मिट्टी को आकार देने के लिए उसे थपेड़े सहने पड़ते हैं, उसी तरह इंसान को भी अपने बेहतर रूप तक पहुंचने के लिए परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिनाइयों में भी टूटते नहीं? क्योंकि उन्होंने अपने दिल को हालात से बड़ा बना लिया होता है। उन्होंने यह समझ लिया होता है कि जो आज सामने दिख रहा है वही अंतिम सत्य नहीं है। एक पर्दा है जो अभी उठा नहीं है, एक योजना है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। जब इंसान इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हर घटना में कोई छुपी हुई भलाई है, तब उसके अंदर अजीब सा सुकून उतरने लगता है। पवित्र किताब कुरान में इंसान को बार बार यह याद दिलाया गया है कि निराशा में डूब जाना समाधान नहीं है। कठिनाई स्थायी नहीं होती, बल्कि वह एक पुल की तरह होती है जो तुम्हें एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाती है। अगर तुम उस पुल को पार करने का साहस रखते हो तो दूसरी तरफ तुम्हारे लिए नई समझ, नई ताकत और नई पहचान इंतजार कर रही होती है। तुम्हारी जिंदगी का हर संघर्ष तुम्हारी कहानी का जरूरी हिस्सा है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तो यह भी एक सीख है कि तुम्हें खुद को समझना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते,
ये तो यह संकेत है कि तुम्हें अपनी कद्र खुद करनी होगी। दुनिया अक्सर परिणाम देखकर सम्मान देती है, लेकिन सच्चा सम्मान वह है जो तुम खुद को अपने प्रयासों के लिए देते हो। कभी अपने पिछले सालों को याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही घटना तुम्हारे लिए भलाई का कारण बन गई। उस समय जो दर्द असहनीय लग रहा था, वही बाद में एक सबक बन गया। यही जिंदगी का तरीका है। वह पहले तुम्हें परखती है, फिर तुम्हें सिखाती है और अंत में तुम्हें उठाती है। सब्र को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ नहीं। जब इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, जहां दिल में बेचैनी होती है और दिमाग में अनगिनत सवाल, तब वही पल उसकी रूह को एक नए दर्जे पर ले जाने की शुरुआत होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मुश्किलें हमें रोकने के लिए आई हैं, लेकिन सच ये है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी शुद्धता सामने आए, उस से है, उसी तरह इंसान को भी हालात की भट्ठी से गुजरना पड़ता है ताकि उसका असली किरदार निखर सके। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी कोशिशें किसी को दिखाई नहीं दे रही, कि तुम्हारी दुआओं का कोई असर नहीं हो रहा, कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन यह मत भूलो कि हर चीज का एक तय समय होता है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पहले उसे मिट्टी में छुपकर जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी अभी जड़ें बना रही है। जब जड़ें मजबूत होंगी तो तब शाखाएं खुद ब खुद फैलेंगी। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखा रहा है। जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जो मौके तुम्हारे हाथ से निकल गए, उन्होंने तुम्हें धैर्य सिखाया। जो असफलताएं तुम्हें मिली, उन्होंने तुम्हें तैयारी का महत्व समझाया। और जो इंतजार तुम्हें लंबा लग रहा है, वही तुम्हें सही समय की कद्र करना सिखा रहा है। पवित्र किताब कुरान में यह स्पष्ट किया गया है कि इंसान के लिए वही बेहतर है जो उसके लिए तय किया गया है, भले ही वह उसे तुरंत समझ न पाए। कई बार हम जिस चीज को खोना समझते हैं, वही असल में हमें बड़ी हानि से बचा रही होती है। और कई बार जिस चीज की देरी से हम बेचैन होते हैं, वही देरी हमें और बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रही होती है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो अपने दिल से पूछो कि क्या सच में तुम अकेले हो। तुम्हारी हर सांस एक निशानी है कि तुम्हें अभी मौका दिया जा रहा है। तुम्हारी हर सुबह एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारा हर जागता हुआ ख्वाब यह बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद जिंदा है। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है। सब्र का मतलब है भरोसे के साथ आगे बढ़ना। अगर तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तो यही तुम्हारी जीत है। अगर तुम रोते हो लेकिन फिर भी कोशिश करते हो, तो यही तुम्हारी ताकत है। अगर तुम डरते हो लेकिन फिर भी कदम बढ़ाते हो, तो यही तुम्हारी बहादुरी है। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर इंसान की यात्रा अलग है। कोई जल्दी मंजिल तक पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से पहुंचता है वह अक्सर ज्यादा मजबूत होकर पहुंचता है। तुम्हारी देरी तुम्हारी कमी नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है। जिंदगी का हर दिन एक परीक्षा की तरह है। कभी आसान सवाल आते हैं, कभी कठिन। लेकिन अगर तुम परीक्षा छोड़कर भाग जाओगे तो नतीजा कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए डटे रहो, अपने इरादों को मजबूत रखो, अपने विश्वास को जिंदा रखो। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ दुआ है, तो समझो तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है। दुआ इंसान को टूटने नहीं देती, दुआ उसे उम्मीद देती है। दुआ उसे यह यकीन दिलाती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर दर्द तुम्हें तराश रहा था, हर इंतजार तुम्हें मजबूत बना रहा था। हर असफलता तुम्हें सफलता के लिए तैयार कर रही थी। तुम यह महसूस करोगे कि अगर वह कठिन दौर ना आता, तो तुम आज इतने समझदार, इतने धैर्यवान, इतने मजबूत ना होते। इसीलिए आज चाहे हालात कैसे भी हों, खुद से यह वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम अपनी उम्मीद नहीं छोड़ोगे, तुम अपने सपनों से समझौता नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी जारी है। तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। अपने दिल को सुकून दो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने कदमों को थामे रखो
और याद रखो कि हर कठिन रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। जब वह सुबह आएगी तो तुम्हें समझ आएगा कि हर आंसू की कीमत थी, हर सब्र का फल था और हर दुआ का असर था। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो। तुम एक ऐसी यात्रा पर हो जो तुम्हें तुम्हारे बेहतर रूप तक ले जा रही है। बस चलते रहो, भरोसा रखो और अपने दिल की रोशनी को बुझने मत दो। बाकी सब अपने समय पर तुम्हारे हक में बदल जाएगा। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे भारी दौर से गुजरता है, जब हर तरफ से दबाव महसूस होता है और दिल यह सोचने लगता है कि अब आगे क्या होगा, तब असल में उसकी रूह को एक नए स्तर पर उठाया जा रहा होता है। अक्सर हम हालात को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन हर हालात अपने साथ एक छुपा हुआ मकसद लेकर आता है। जो दर्द आज तुम्हें बेचैन कर रहा है, वही तुम्हें गहराई दे रहा है। जो इंतजार तुम्हें थका रहा है, वही तुम्हें धैर्य सिखा रहा है। और जो चुप्पी तुम्हें खाली लग रही है, उसी में तुम्हारे लिए नई दिशा तय हो रही है। जिंदगी का नियम है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। न खुशी हमेशा रहती है, न गम, न आसानी हमेशा रहती है, न मुश्किल। इसीलिए जब मुश्किल का समय आए तो उसे स्थायी मत समझो, उसे एक पड़ाव समझो, एक सीढ़ी समझो जो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए रखी गई है। अगर तुम उस सीढ़ी पर कदम रखने का साहस करोगे तो तुम अपने ही पुराने रूप से आगे निकल जाओगे। पवित्र किताब कुरान में इंसान को यह भरोसा दिया गया है कि निराशा में डूबना समाधान नहीं है। हर कठिनाई के साथ आसानी भी होती है। यह वादा सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। जब इंसान इस बात को अपने दिल में उतार लेता है, तब उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। वह जान जाता है कि अभी जो सामने दिख रहा है वही पूरी तस्वीर नहीं है। कभी कभी हम जिस चीज के लिए बहुत बेचैन होते हैं, वह हमारे लिए सही नहीं होती। और जिस चीज की देरी हमें परेशान करती है, वही देरी हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रही होती है। इसीलिए जब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो तो तुरंत यह मत मान लो कि सब गलत हो गया। हो सकता है तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ लिखा गया हो। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग आए और चले गए, उन्होंने भी तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है। किसी ने तुम्हें भरोसा करना सिखाया, किसी ने सावधान रहना सिखाया, किसी ने अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। हर मुलाकात एक सबक है, हर जुदाई एक नई समझ है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो अपने दिल से पूछो कि क्या सच में तुम अकेले हो। तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारे पास सोचने और समझने की ताकत है। यह सब संकेत हैं कि तुम्हें अभी मौका दिया जा रहा है, तुम्हें अभी आगे बढ़ने का अवसर है। सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम चुपचाप दर्द सहते रहो। सब्र का मतलब यह है कि तुम दर्द के बावजूद उम्मीद को जिंदा रखो। तुम कोशिश करते रहो, तुम अपने विश्वास को टूटने ना दो। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही राहत भी अपने तय समय पर आती है। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर इंसान का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफलता पाता है, कोई देर से, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता अक्सर ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। तुम्हारी देरी तुम्हारी कमी नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। जब भी डर तुम्हें घेर ले, अपने पिछले संघर्षों को याद करो। कितनी बार तुमने सोचा था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी तुमने कर दिखाया। वही ताकत आज भी तुम्हारे अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें उस ताकत पर भरोसा फिर से जगाना है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो अध्याय कठिन है वह पूरी किताब नहीं है। आगे और पन्ने हैं जिनमें मुस्कान भी है, सफलता भी है, सुकून भी है। बस तुम्हें उन पन्नों तक पहुंचने के लिए चलते रहना है। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ दुआ है, तो समझो तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है। दुआ इंसान को टूटने से बचाती है। दुआ उसे उम्मीद देती है। दुआ उसे यह याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अगर वह मुश्किल समय ना आता, आता था, तो मैं इतना मजबूत न बनता। अगर वह इंतजार ना होता तो मुझे सब्र की कीमत ना समझ आती। अगर वह दर्द ना होता तो मुझे राहत की अहमियत ना पता चलती। इसीलिए आज चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, खुद से यह वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। तुम अपनी उम्मीद को कमजोर नहीं होने दोगे। तुम अपने सपनों को छोड़ोगे नहीं। अपने दिल को साफ रखो, अपने इरादों को मजबूत रखो, अपने विश्वास को जिंदा रखो,
क्योंकि जब सही समय आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो। तुम एक ऐसे सफर पर हो जो तुम्हें तुम्हारे बेहतर रूप तक ले जा रहा है। बस चलते रहो और सोच से कहीं और 4 साल रहो। भरोसा रखो और याद रखो कि हर कठिनाई के साथ आसानी भी है। बाकी सब अपने समय पर तुम्हारे हक में बदल जाएगा। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे गहरे अंधेरे से गुजर रहा होता है, जब उसे हर तरफ से बंद रास्ते दिखाई देते हैं, जब दिल के अंदर बेचैनी और आंखों में अनकहे आंसू होते हैं, तब असल में उसकी रूह को एक नए मुकाम के लिए तैयार किया जा रहा होता है। हर दर्द का एक मकसद होता है, हर इंतजार की एक वजह होती है और हर ठोकर में एक छुपा हुआ सबक होता है। इंसान अक्सर उस पल को अभिशाप समझ लेता है जो दरअसल उसके लिए वरदान की शुरुआत होता है। जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, यह मोड़ों से भरी हुई एक लंबी यात्रा है। कभी रास्ता आसान होता है, कभी पथरीला, कभी धूप होती है, कभी घना बादल। लेकिन अगर तुमने यह तय कर लिया कि तुम चलते रहोगे तो मंजिल खुद तुम्हारे कदमों की आहट सुनने लगेगी। सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वह यह है कि वह अपनी मौजूदा हालत को ही अपनी पूरी कहानी समझ लेता है, जबकि सच्चाई यह है कि जो आज दिख रहा है वह पूरी तस्वीर नहीं है। पवित्र ग्रंथ कुरान में यह भरोसा दिलाया गया है कि कठिनाई के साथ आसानी भी है। यह सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन सत्य है। जब तुम इस बात को अपने दिल में उतार लेते हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हारे अंदर उम्मीद की लौ बुझती नहीं। मायूसी तभी आती है जब इंसान यह मान ले कि अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन बदलाव तो जीवन का नियम है। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों के बावजूद टूटते नहीं? क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को हालात से बड़ा बना लिया होता है। उन्होंने यह समझ लिया होता है कि हर देर में एक तैयारी है, हर रुकावट में एक दिशा है और हर असफलता में एक नई शुरुआत छुपी है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो यह भी सोचो कि शायद तुम्हारी मेहनत अभी तुम्हें अंदर से मजबूत बना रही है। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो यह याद रखो कि अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी वही समय तुम्हें खुद से मिलाता है। वही पल तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी असली ताकत बाहर के सहारों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। तुम जितना खुद को समझोगे उतना ही मजबूत बनोगे। सब्र का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, सब्र का अर्थ है भरोसे के साथ इंतजार करना। अगर तुम बिना शिकायत के, बिना हार माने अपने प्रयास जारी रखते हो तो तुम पहले ही आधी मंजिल तय कर चुके हो। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह को आने से कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही राहत भी अपने समय पर आती है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप को कम मत समझो। हर इंसान की यात्रा अलग है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन देर से खिलने वाला फूल अक्सर ज्यादा देर तक महकता है। तुम्हारी देरी तुम्हारी कमी नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग आए और चले गए, उन्होंने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया। किसी ने भरोसा सिखाया, किसी ने सावधानी, किसी ने आत्मनिर्भरता। हर रिश्ता एक सबक है, हर जुदाई एक नई समझ। इसीलिए जो चला गया उसके लिए खुद को दोष मत दो, जो रह गया है उसकी कद्र करो। जब डर तुम्हें घेर ले तो अपने बीते हुए संघर्षों को याद करो। कितनी बार ऐसा लगा था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी तुमने कर दिखाया। वही ताकत आज भी तुम्हारे अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें उस ताकत को पहचानना है। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ दुआ है तो समझो तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है। दुआ इंसान को टूटने से बचाती है, दुआ उसे उम्मीद देती है, दुआ उसे यह याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि हर दर्द ने मुझे तराशा, हर इंतजार ने मुझे मजबूत बनाया, हर असफलता ने मुझे बेहतर इंसान बनाया। तुम समझोगे कि अगर वह सब न होता तो तुम आज इतने गहरे, इतने समझदार, इतने धैर्यवान न होते। इसीलिए आज चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, खुद से यह वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। तुम अपनी उम्मीद को कमजोर नहीं होने दोगे। तुम अपने सपनों से समझौता नहीं करोगे। अपने दिल को साफ रखो, पसंद अपने गीताओं को, अपने इरादों को सच्चा रखो, अपने विश्वास को जिंदा रखो। क्योंकि जब सही समय आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी।
तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो। तुम एक ऐसी यात्रा पर हो जो तुम्हें तुम्हारे बेहतर रूप तक ले जा रही है। बस चलते रहो, भरोसा रखो और याद रखो कि हर कठिनाई के साथ आसानी भी है। बाकी सब अपने समय पर तुम्हारे हक में बदल जाएगा। जब इंसान अपनी जिंदगी के उस दौर में पहुंचता है जहां उसे हर तरफ से रुकावटें महसूस होती हैं, जहां दिल बार बार टूटता है और उम्मीद डगमगाने लगती है, वहीं से उसकी असली मजबूती की शुरुआत होती है। क्योंकि सच तो यह है कि आसान रास्ते कभी महान इंसान नहीं बनाते, कठिन रास्ते ही चरित्र गढ़ते हैं। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसा अध्याय है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलाने आया है। अक्सर हम हालात को देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन जो दिख रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ लिखा जा रहा होता है, बहुत कुछ तय हो रहा होता है जो सही समय पर सामने आएगा। पवित्र ग्रंथ कुरान में इंसान को यह भरोसा दिलाया गया है कि कठिनाई के साथ आसानी भी है, यानी हर अंधेरे के साथ कहीं ना कहीं रोशनी भी मौजूद है। बस हमें धैर्य के साथ उस रोशनी तक पहुंचना होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जा रही, तो यह मत सोचो कि तुम्हें भुला दिया गया है, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे लिए बेहतर समय तय किया जा रहा है। हर दुआ का जवाब मिलता है, कभी तुरंत, कभी देर से, और कभी उससे बेहतर रूप में जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तुम्हारी हर कोशिश गिनी जा रही है, तुम्हारा हर सब्र दर्ज हो रहा है, तुम्हारा हर आंसू बेकार नहीं जा रहा। जिंदगी का नियम है कि कोई भी हालात स्थायी नहीं होते। अगर आज मुश्किल है तो कल आसानी भी होगी, अगर आज इंतजार है तो कल नतीजा भी होगा, अगर आज दर्द है तो कल सुकून भी होगा। इसलिए अपने आज को देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत कर लो। तुम अभी उस सफर पर हो जहां तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार बनता है, वैसे ही इंसान परीक्षाओं से गुजरकर और गहरा बनता है। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर इंसान का समय अलग होता है, हर किसी की मंजिल अलग होती है, हर किसी की परीक्षा अलग होती है। जो जल्दी पाता है वह अपनी गति से पाता है, जो देर से पाता है वह अपनी तैयारी के बाद पाता है, और कई बार देर से मिलने वाली चीज ज्यादा स्थायी और ज्यादा कीमती होती है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तो खुद को समझना शुरू करो, खुद की कदर करना शुरू करो। दुनिया का सम्मान परिणाम देखकर आता है, लेकिन आत्मसम्मान प्रयास देखकर आता है। तुमने जितनी बार हार मानने का सोचा और फिर भी खुद को संभाला, वही तुम्हारी असली जीत है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, सब्र का मतलब है उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना। अगर तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हो। अगर तुम रोते हो लेकिन फिर भी दुआ करते हो, तो तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है। अगर तुम डरते हो लेकिन फिर भी कदम बढ़ाते हो, तो तुम बहादुर हो। जब डर तुम्हें घेरे तो अपने पुराने संघर्ष याद करो। कितनी बार लगा था कि अब नहीं होगा, लेकिन तुमने कर दिखाया। वही ताकत आज भी तुम्हारे अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें उस पर भरोसा फिर से जगाना है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। जो पन्ना कठिन है वह पूरी किताब नहीं है। आगे और पन्ने हैं जिनमें मुस्कान है, सफलता है, सुकून है। तुम्हें बस उन पन्नों तक पहुंचने के लिए चलते रहना है। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ दुआ है, तो समझो तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है। दुआ इंसान को टूटने नहीं देती, दुआ उसे उम्मीद देती है। दुआ उसे याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर दर्द तुम्हें तराश रहा था, हर इंतजार तुम्हें मजबूत बना रहा था, हर असफलता तुम्हें बेहतर बना रही थी। तुम कहोगे कि अगर वह कठिन दौर ना आता, तो मैं आज इतना गहरा, इतना धैर्यवान, इतना समझदार ना होता। इसीलिए आज चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, खुद से वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ोगे, अपने सपनों से समझौता नहीं करोगे। अपने दिल को साफ रखो, अपने इरादों को सच्चा रखो, अपने विश्वास को जिंदा रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो। तुम एक ऐसी यात्रा पर हो जो तुम्हें तुम्हारे बेहतर रूप तक ले जा रही है। बस चलते रहो, भरोसा रखो और याद रखो कि हर कठिनाई के साथ आसानी भी है, और जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। जब इंसान की जिंदगी में हर दरवाजा बंद होता हुआ नजर आता है, जब दुआएं आसमान की तरफ उठती तो हैं,
लेकिन जवाब देर से आता है। जब रातें लंबी हो जाती हैं और दिल पर बोझ ऐसा पड़ता है जैसे सीने में कोई पत्थर रख दिया गया हो, तब वही पल असल में रूह की जागृति का पल होता है। तुम समझते हो कि तुम टूट रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम्हें नया बनाया जा रहा होता है। तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिरते हैं वो बेकार नहीं जाते। हर एक आंसू तुम्हारे गुनाहों को धोता है, तुम्हारे दिल को साफ करता है, तुम्हारी तकदीर की लकीरों को चमकाता है। जब तुम सजदे में सिर रखते हो और तुम्हारी अभी आवाज कांपती है, तो जमीन गवाह बनती है कि एक बंदा अपने रब से सच्चे दिल से बात कर रहा है। और रब को सच्चाई पसंद है, दिखावा नहीं। इसलिए जब तुम अकेले कमरे में बैठकर सिर्फ उसका नाम लेते हो, जब कोई देखने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, फिर भी तुम्हारी जुबान से उसका जिक्र निकलता है, तो समझ लो कि तुम्हारे और उसके बीच का रिश्ता मजबूत हो रहा है। दुनिया तुम्हें देर से समझेगी, लोग तुम्हारी हालत पर हंस भी सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारी खामोशी को भी सुन रहा है। कई बार इंसान यह सोचकर मायूस हो जाता है कि उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, लेकिन वह यह नहीं जानता कि कभी कभी देर होना ही सबसे बड़ी रहमत होती है। अगर हर दुआ उसी वक्त पूरी हो जाए जब तुम चाहो, तो शायद तुम सब्र का मतलब ही ना समझ पाओ। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है। सब्र शायद उस यकीन का नाम है जिसमें तुम यह मानते हो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे हक में हो रहा है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, जब तुम हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, जब तुम टूट कर भी भरोसा रखते हो, तब तुम्हारी रूह मजबूत होती है। यह दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ हर किसी को किसी न किसी रूप में आजमाया जाता है। किसी का इम्तिहान दौलत से होता है, किसी का फक्र से, किसी का सेहत से, किसी का बीमारी से, किसी का रिश्तों से, किसी का तन्हाई से। लेकिन जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। शुक्र एक ऐसी चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब दिल भारी होता है और तुम सिर्फ इतना कहते हो कि ऐ मालिक, मैं तुझ पर छोड़ता हूं, तब अंदर एक अजीब सी राहत उतरती है। वह राहत किसी इंसान के शब्दों से नहीं आती, वह सीधे रहमत से आती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन सच यह है कि जब तुम्हारे पास उसका नाम है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारी तकदीर अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पन्ना जोड़ रहा है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हारी कहानी का सबसे चमकता हुआ हिस्सा होगा। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जो तुम्हें पैदा करने वाला है वह तुम्हारे साथ है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब भी वह तुम्हें नहीं छोड़ता। उसकी रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है, उसकी माफी तुम्हारी गलतियों से बड़ी है, उसकी योजना तुम्हारी समझ से बड़ी है। इसीलिए अपने दिल को छोटा मत करो। जो खो गया शायद वह तुम्हारे लिए था ही नहीं, जो चला गया शायद वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए गया। हर जुदाई में भी एक छुपी हुई भलाई होती है, हर दर्द में एक छुपा हुआ सबक होता है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दिल को नफरत से बचाए रखना है, अपने लफ्जों को शिकायत से बचाए रखना है, अपने इरादों को गंदगी से बचाए रखना है। जब नीयत साफ होती है तो रास्ते खुद बनते हैं।